ठीक है। तो मेरे परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊं तो 10th स्टैंडर्ड में आई स्कोर द 57%। सो 10th स्टैंडर्ड में आई स्कोर द 57% फ्रॉम द हिंदी मीडियम। 11th स्टैंडर्ड आई स्कोर द 63%। दैट वाज द फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिवीजन इन माय लाइफ। उससे पहले मेरे को कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आया था। ये सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में आया था, फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिवीजन मेरी लाइफ में। उससे पहले 10th स्टैंडर्ड में हमारे 57% थे। 11th स्टैंडर्ड में जो है वो 63% आए। 12th स्टैंडर्ड में आई स्कोर द 67%, 66.65 ऐसा कुछ था। 67% के करीब मेरे को 12th स्टैंडर्ड में आए। दैट वाज द हाईएस्ट इन माय क्लास। मेरी क्लास में हाईएस्ट 40-50 बच्चों की क्लास थी राजस्थान के किसी छोटे से स्कूल में। तो वहां पे हमारे हाईएस्ट थे मेरे 67%। नो वन बिलीव दैट कि बंदे को कैसे हाईएस्ट आ गए। बट दैट टाइम आई रियलाइज, मेरे को उस टाइम तक रियलाइज हो गया था, मतलब मेरे को 10th स्टैंडर्ड तक तो मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ था कि लाइफ में पढ़ने की क्या जरूरत है। रियलाइज ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे जब 11th स्टैंडर्ड्स में जब आया ना, तो मुझे समझ में आने लगा कि नहीं यार, लाइफ को अगर आपको चेंज करना है, आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करना है, तो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है पढ़ाई, स्टडी करके। ठीक है, वो है स्टडी। यू कैन चेंज योर लाइफ एज वेल एज बाकी लोगों की लाइफ। उसका एक ही तरीका है, स्टडी। फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ लाइफ को लेके और मैं पढ़ा। अब एक बात समझना, पढ़ने को लेके मैं मेरी बात करूँ कि मैं कैसे पढ़ता था एग्जाम टाइम में। तो एग्जाम टाइम में मैं आपको एक प्लान बताऊंगा, और वो प्लान नॉर्मली जो मैं फॉलो करता था, मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले तो ना एक पेज पे ये लिखता था कि मुझे पढ़ना किस बुक से है या कितना किस बुक से क्या पढ़ना है। वो मैं डे 1 पे डिसाइड करता था। अगर मैं एग्जाम लीव पे आ गया तो मैंने, अगर एग्जाम लीव के लिए मेरे लिए, मैंने सीए फाइनल के लिए मुझे एग्जाम लीव है वो 4 मंथ्स की मिली थी। अगर आपको भी 4 मंथ्स की एग्जाम लीव मिलती है, दैट इज द सफिशिएंट फॉर यू। अगर आपके पास 4 महीने की लीव है, एग्जाम लीव सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है दोनों ग्रुप के लिए। आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, सफिशिएंट है। मैं क्या करता था, जब मैं एग्जाम लीव पे आया तो मेरा सबसे पहला टास्क होता था, एक ब्लैंक पेपर लेता था, और वो ब्लैंक पेपर पे मैं क्या करता था, मैं ये लिखता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट किस मटेरियल से पढ़ना है, एंड आई विल नेवर चेंज दैट। मैं उस मटेरियल को फिर कभी भी चेंज नहीं करता था। मैंने अगर उसको डिसाइड कर दिया डे 1 पे, फिर आके मुझे कोई भी ये बोल देना कि नहीं नहीं ये मटेरियल तो अच्छा नहीं, तू ये फॉलो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उस टॉपिक को, मैं करता ही नहीं था। बिकॉज अगर मैं ये करता रह गया ना, तो लास्ट में जाते जाते मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तो मैं क्या करता था, मैं जैसे अगर मान लो मैंने लिखा कि एफआर में मुझे ये फॉलो करना है, तो फिर एफआर में मुझे, मान लो मैंने बोला कि मेरे को क्लास की बुक है वो फॉलो करनी है, तो मैं क्लास की बुक को ही फॉलो करूंगा, फिर मैं और कुछ नहीं देखूंगा आगे पीछे। और मैंने सोचा कि इसके साथ में मुझे आरटीपी फॉलो करनी है, एमटीपी अगर फॉलो करनी है तो मैं उसको फॉलो करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। मैं वो डिसाइड कर लेता था, मैं वो डे 1 पे डिसाइड कर लेता था कि नहीं मुझे इतना पढ़ना है, मतलब यही पढ़ना है, और मैं लास्ट डेट तक इसी को मैं 4 बार पढ़ूंगा। मैं लास्ट डेट तक इसी को मैं 4 बार के लिए पढ़ूंगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैं डीटी की बात करूं, तो डीटी में आप ये लिख लीजिए कि आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना। डीटी में आप कॉम्पैक्ट है वो बहुत अच्छे से करेंगे, और कॉम्पैक्ट इतनी बड़ी भी नहीं है, 440 पेज की कॉम्पैक्ट, 40 भी नहीं, 420 के आसपास कॉम्पैक्ट है। उसके साथ साथ में आपका जो कंपाइलर है वो कंपाइलर आप करिए, कॉम्पैक्ट करिए, कंपाइलर करिए। उसके साथ साथ में आपको आरटीपी प्लस एमटीपी जो आपके एग्जाम के लिए है, जो आरटीपी एमटीपी, आप डीटी में पुराना आरटीपी एमटीपी ट्राई करने की कोशिश ना करिए, ठीक है। बिकॉज लॉ इज चेंजिंग एवरी टाइम, इट इज चेंजिंग एवरी ईयर, देयर आर अमेंडमेंट, यू विल गेट कंफ्यूज करके। अगर आपने पुराना कुछ एमटीपी उठाया और उसमें अगर कहीं दिखा डिविडेंड एग्जाम्प्ट है, आपके दिमाग में घुस जाएगा डिविडेंड एग्जाम्प्ट है, और आप पता नहीं क्या क्या कर लोगे उसकी वजह से। तो डोंट डू दैट। आप रिस्क ना लीजिए पुरानी आरटीपी एमटीपी का। आरटीपी एमटीपी आपके एग्जाम के लिए, अगर आप मई में दे रहे हैं तो मई 24 का एमटीपी, और अगर आप नवंबर में दे रहे हैं तो नवंबर और मई 24 दोनों का। तो अगर आप मई में दे रहे हैं एग्जाम मई 24 में, तो मई का एमटीपी आरटीपी करिए। अगर आप नवंबर में दे रहे हैं तो मई नवंबर दोनों का करिए, बिकॉज आपके लिए लॉ रिलेवेंट सेम रहता है। मई और नवंबर के लिए आपका फाइनेंस एक्ट सेम रहता है, तो कुछ भी चेंज नहीं आता। तो आपको ये फॉलो करना है। उसके साथ साथ में मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक सुपर 30 क्वेश्चन दूंगा। आई विल ट्राई टू मेक बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेबस। मैं आपके सिलेबस से 30 ऐसे क्वेश्चन निकालूंगा, मतलब ऑब्वियसली मैं नए क्वेश्चन बनाऊंगा, एडजस्टमेंट वही रहेंगे, बट आई विल मेक द न्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि नहीं यार ये एग्जाम में आ सकता है, या आप अगर सुपर 30 क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो आपका काफी चीजें वो रिवाइज हो जाएगी। और उसके बाद में मैं आपके लिए कुछ टेस्ट पेपर और दूंगा करके, ठीक है। जैसे मैंने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर में आपको 10-12 टेस्ट पेपर मैंने दिए हैं, उसके बाद में मैं कुछ टेस्ट पेपर में और दूंगा।
अब आप मुझे, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहेगा सर एमसीक्यू के लिए कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए क्या? जैसे एमसीक्यू में नो डाउट अपन ने काफी चीजें एमसीक्यूज में कवर कर ली है, इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं दिया है एमसीक्यूज का आपके लिए, बट अगर ऐसा इंस्टीट्यूट देती है तो डोंट वरी, मैं उसका पीडीएफ अपलोड करूंगा आपके ग्रुप में और मैं उसको करा भी दूंगा उसमें जहां जहां मुझे लगेगा। बट एमसीक्यूज में ऐसा बोलता हूं ना, खुद करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि खुद करेंगे ना दिमाग लगेगा। मैं तो क्या होऊंगा, मैं तो, मेरे को तो पता रहेगा, मेरे को पता है कहां से क्या आएगा, मैं फटाफट करा दूंगा। तो इसमें एमसीक्यूज है ना, वो एमसीक्यूज अगर मान लो ऐसा इंस्टीट्यूट ने रिलीज भी कर दिया तो मैं क्या करूंगा, उस एमसीक्यूज को पार्ट वाइज तोड़ के मैं आपको टॉपिक वाइज दे दूंगा, टॉपिक वाइज या टेस्ट पेपर वाइज दे दूंगा। दिस इज द टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर 3, टेस्ट पेपर 4। तो एमसीक्यूज अगर मान लो इंस्टीट्यूट अलग से कुछ देती है तो मैं उसको टेस्ट पेपर वाइज बना के टेस्ट पेपर में ही दे दूंगा एमसीक्यू, ठीक है? एमसीक्यू में अलग से ना देके टेस्ट पेपर में दे दूंगा। तो आपका रिसोर्सेज में आपको बस इससे ज्यादा आपको कोई फॉलो नहीं करना। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आके आपको बोल दे कि नहीं नहीं आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, नहीं करना है, नहीं करना है, डोंट डू दैट। तो आपको क्या क्या करना है डीटी में? कॉम्पैक्ट करना है, कंपाइलर करना है, उसके साथ साथ में आरटीपी एमटीपी करना है, नवंबर और मई 2024 वाला। अगर आप मई में दे रहे हो तो ऑब्वियसली मई वाला, बाकी मत करना। सुपर 30 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, टेस्ट पेपर मैं आपको दूंगा, और एमसीक्यू जो टेस्ट पेपर है, एमसीक्यूज है, और वो अगर आए तो मैं टेस्ट पेपर के फॉर्म में आपको दे दूंगा, वो आपको करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी डीटी में नहीं करना। क्या